चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9 के लिए वार्षिक परीक्षा 2021 के लिए गणित का मॉडल क्वेश्चन पेपर यानी कि मैथ्स का मॉडल क्वेश्चन पेपर है, जो कि वर्ष 2021 के लिए वेरी रिमोस्ट है। अगर आप क्लास 9 में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताऊँगा रीली एग्जामिनेशन 2021 का होगा, जो कि कक्षा 9 का होगा यानी क्लास 9 का होगा। आपका सब्जेक्ट यानी कि मैथ्स का आपका यह क्वेश्चन पेपर है। पूर्णांक यानी 75 मार्क्स का आपका यह क्वेश्चन पेपर है। बनी रही है हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। अगर आप क्लास 9 में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है क्लास 9 वालों के लिए। क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा फुल सॉल्यूशन के साथ क्लास 9 का वार्षिक एग्जामिनेशन 2021 का मॉडल क्वेश्चन पेपर। समय 3 घंटे का है, 3 घंटे के अंदर अंदर आपको पेपर को सॉल्यूशन करना होगा। नोट में दिया जा रहा है सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है, यानी कि ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन के जवाब देना लाजमी है। यानी कि आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सभी को सॉल्व करना होगा। पहला वाला निर्देश है, यानी प्रश्न क्रमांक 1 से आओ, यानी 1 में आपके का खा गा यानी 3 खंड है, प्रत्येक खंड में आपको 5 अंक मिलेंगे, यानी एक खंड का जवाब देने पर आपको 5 अंक मिल जाएंगे। नेक्स्ट वाले भी देते हैं। नेक्स्ट वाला है कि प्रश्न क्रमांक 20 यानी 2 से आपके 6 तक आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक मिल जाएंगे। यानी तीसरा है प्रश्न क्रमांक 7 से 10 तक के प्रत्येक यानी प्रत्येक का जवाब देने पर आपको 3 अंक मिलेंगे। और प्रश्न नंबर यानी कि 11 से 14 तक यानी एक प्रश्न का जवाब देने पर आपको 4 अंक मिल जाएंगे। और प्रश्न क्रमांक 15 से 16 में आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 अंक मिलेगा। और प्रश्न क्रमांक 17 से यानी कि 18 में आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 6 अंक मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 1 का वाला क्वेश्चन है, वेरी रिमोस्ट है। क्वेश्चन नंबर पहले का यानी कि क्वेश्चन नंबर पहले का वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा, यानी कि सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है। यानी कि आपको यानी MCQS यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आ चुका है आप सामने है कि ए यानी कि a दी पावर 1 इंटू a दी पावर n का मान होगा। फ्रेंड्स, जब भी ऐसी पावर आती है, जब भी यानी कि दो पूर्णांक होते हैं तो हम पूर्णांक 1 लिख लेते हैं, और जितनी भी पावर होती है हम ऊपर यानी कि उसे प्लस में लिखते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, m + n आएगा, यानी कि आपका विकल्प कौन सा आएगा, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा, यानी कि a की पावर n + n। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। 5x³ - 2x² प्लस 1 में x³ का गुणांक होगा। यहाँ पर बात हो रही है यानी कि x³ के गुणांक होगा। जो फ्रेंड्स जब भी हम क्यूब निकालते हैं तो उसके जस्ट यानी कि उसके जस्ट इधर वाली यानी कि संख्या देखते हैं, तो x का क्यूब यहाँ पर दिया जा रहा है, तो यहाँ पर दिया जा रहा है यानी कि x का क्यूब का जो यानी कि जो इसका गुणांक होगा वह क्या होगा, तो वह आपका 5 होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 3 भी दे लेते हैं, आ चुका है यहाँ सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है, यानी sin 30 डिग्री का मान होता है। फ्रेंड्स, जो sin 30 डिग्री होता है उसका मान कितना होता है, तो आपको पता होगा sin 30 डिग्री का मान आपका 1/2 होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, 1/2 होता है। अगर यहाँ पर बात होती कॉस यानी cos 30 डिग्री की, तो आप लगा सकते थे √3/2। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका यहाँ पर जवाब आएगा, यानी कि 1/2 आपका क्या होता है, तो sin 30 डिग्री का आपका 1/2 मान होता है। और sin 60 यानी कि sin 45 डिग्री का कितना होता है, तो sin 45 डिग्री का आपका 1/√2 होता है। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। और √3/2 आपका किसका होता है, तो यानी कि sin 60 डिग्री का आपका √3/2 होता है। और 2√3 इसका तो कोई भी मान नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी आ चुका है यहाँ सामने। वर्ग में समय यानी कि सममिति कक्षों की यानी कि अक्षों की संख्या होती है। फ्रेंड, वर्ग होता है उसमें सममिति अक्षों की संख्या कितनी होती है, क्या 1 होती है, या फिर 2 होती है, या फिर 3 होती है, या फिर 4 होती है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है। संचयी बारंबारता सारणी बनाई जाती है, यानी कैसी बनाई जाती है, 1 से कम होती है या फिर से अधिक होती है, या फिर उक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा संचयी बारंबारता जो सारणी बनाई जाती है भाई 1 से कम होती है या फिर 1 से अधिक होती है, यानी उपयुक्त दोनों। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर खा देते हैं, आ चुका है यहाँ सामने, वेरी रिमोस्ट है। रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना होगा, यानी रिक्त स्थान आपको फिल इन द ब्लैंक्स, आपको खाली स्थान भरना होगा। क्वेश्चन नंबर खा वाला का यानी खा खंड का आपका पहला क्वेश्चन है कि संख्या 38 का बीजांक होगा। फ्रेंड, जो संख्या 38 है उसका बीजांक क्या होगा, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलते नेक्स्ट पर। √3 एक संख्या है। फ्रेंड, जो √3 है वह एक कैसी संख्या है, तो फ्रेंड्स √3 है वह एक अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर है, इसलिए आपका क्या आएगा यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर अपरिमेय आ जाएगा। जी फ्रेंड्स, आपका अपरिमेय आ जाएगा। चलते नेक्स्ट पर। जिस पद में दो पद हों उसे कहते हैं, यानी जिस पद में यानी कि जिस बहुपद में 2 पद हों उसे हम द्विपद कहते हैं, यानी द्विपद बहुपद कहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, द्विपद बहुपद कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। 5x = 25 में s का मान कितना होगा, तो 5 से जो हम इसे 25 को काटते हैं तो आपका 5 आएगा, यानी कि s = आपका 5 आ जाएगा निकल कर। चलते हैं नेक्स्ट पे। उधार लिया गया धन जिस पर ब्याज लिया जाता है कहलाता है, यानी कि उधार लिया गया धन जिस पर ब्याज लिया जाता है वही आपका मिश्र धन कहलाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, मिश्र धन कहलाता है, यानी कि मूलधन। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका यहाँ पर क्या आएगा, यानी कि वह मूलधन कहलाता है। जब भी हम किसी से कोई यानी कितने भी रुपए लेते हैं या फिर कुछ भी हम लेते
लेते हैं, उधार लेते हैं, तो वह हम मूलधन कहलाता है। जी फ्रेंड्स, मूलधन कहलाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर गा दे लेते हैं। आ चुका है यहाँ सामने है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन नंबर गा है। सत्य और असत्य आपको कथन चुनना होगा, यानी कि सत्य और असत्य आपको बताना होगा, ट्रू और फॉल्स का। आपका पहला क्वेश्चन है कि कॉट 45 डिग्री का मान 2 होता है, क्या यह सत्य है? नहीं दोस्तों, आपका यह है असत्य होगा, क्योंकि कॉट जो 45 डिग्री का जो मान होता है वह कितना होता है, तो आपको पता होगा कॉट 45 डिग्री यानी कि जो tan 45 डिग्री का क्या होता है, जब tan 45 डिग्री का 1 होता है तो कॉट 45 डिग्री का भी 1 होगा, इसलिए यह इनकरेक्ट होगा, यानी कि यह आपका एक असत्य होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। किसी वर्ग की उच्चतम यानी उच्चतम सीमा एवं निम्नतम सीमा का अंतर वर्गांतर कहलाता है, क्या यह सत्य है या फिर असत्य है? जी फ्रेंड्स, बिल्कुल असत्य बात होगी, क्योंकि जब यानी किसी वर्ग की उच्चतम सीमा यानी कि उच्चतम सीमा और निम्न सीमा का जो अंतर होता है वह क्या कहलाता है, क्या वर्गांतर कहलाता है। जी फ्रेंड्स, बिल्कुल सही बात है, यानी कि यह आपका सत्य होगा। जी फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। यानी वृत्त का व्यास होता है फ्रेंड्स, जो वृत्त का व्यास होता है वह क्या होता है, क्या वृत्त का व्यास 2r होता है? जी फ्रेंड्स, बिल्कुल सही बात है, यानी कि जो त्रिज्या का यानी त्रिज्या का दुगना होता है, यानी जो व्यास होता है वह यानी कि त्रिज्या का दुगना होता है, इसलिए हम 2r यानी कि 2 गुणा r भी ले सकते हैं, इसलिए यह सत्य होगा। अगर यहाँ पर d आता तो हम d भी ले सकते थे, और यानी कि हम क्या और भी क्या ले सकते थे, यानी कि पाई और d भी ले सकते थे, इसलिए आपका जवाब क्या आएगा, यानी वृत्त का व्यास क्या है, तो वृत्त का व्यास जो होता है वह 2r होता है, इसलिए आपका विकल्प यानी कि ये वाला सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 4 देते हैं। आ चुका है आप सामने है कि घनाभ का आयतन यानी कि घनाभ का जो आयतन होता है क्या वह 4a² होता है? नहीं दोस्तों, घनाभ का जो आयतन होता है वह आपका लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, इसलिए आपका यहाँ पर जवाब इनकरेक्ट आ जाएगा, यानी कि चौथा वाला आपका इनकरेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन 5 है, आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। जी फ्रेंड्स, बिल्कुल सही बात है, यानी कि जो आयत और वर्ग का जो यानी प्रत्येक कोण होता है वह आपका 90 डिग्री होता है, आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दे लेते हैं। आ चुका है यहाँ सामने है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन 2 है, 2/3 व 3/4 के बीच 3 परिमेय यानी परिमेय संख्या आपको ज्ञात करना होगा, यानी कितनी ज्ञात करना है आपको, तो 3 ज्ञात करना है, तो 3 में 1 जोड़ दीजिए यानी 4, यानी 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो 2/3 पे जब हम यानी कि 4 से गुणा करते हैं, यानी कि 4 से हम जब गुणा करते हैं, यानी 4/4 से जब हम गुणा करते हैं तो आपका क्या आएगा, यानी कि 3 इधर लिख लेते हैं हम, 3/4 इंटू 4/4, तो आपका क्या आएगा, यानी कि 3 2 चौक 8 और 3 चौक 12, यानी कि 8/12 आपको यहाँ पर आ जाएगा निकल कर, और 3 चौक 12 12 यानी कि 3 चौक 12/16, यानी कि आपका क्या आएगा, तो 9/12 यानी कि 9/12 और यहाँ पर 10/12 इसी तरीके से आपका निकल कर आ जाएगा, यानी कि 10/12 और 11/12 और 12/12 आपकी 3 परिमेय संख्याएं आपको निकल कर आ जाएंगी। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का आपको मान ज्ञात करना होगा। तो फ्रेंड्स, साइन स्क्वायर 60 डिग्री का आपको पहले तो पता होगा, आप स्क्वायर से मत घबराइएगा, बल्कि आपको यानी कि पता होना चाहिए साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। तो साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वही होती है आपकी √3/2। जब इसका स्क्वायर करते हैं तो आपका स्क्वायर क्या आता है फ्रेंड, यानी कि आपका कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या आएगा निकल कर, तो आपका यहाँ पर आएगा, यानी कि कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या आएगा निकल कर, यानी कॉस स्क्वायर 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वह कितनी होती है, वह आपकी होती है 1/2। जी फ्रेंड्स, 1/2 होती है, इसलिए आपका क्या जवाब आएगा, यानी कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री का आपका मान निकल कर क्या आएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी भी आपको बताया है √3/2 होती है इसकी वैल्यू होती है, तो √3/2 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो आपका क्या आता है निकल कर, तो 3/4 आ जाता है निकल कर, क्योंकि √3 की जब हम यानी कि स्क्वायर करते हैं तो आपका 3 आता है, और 2 का करते हैं तो 4 आता है आपका, और 1/2 का जब हम करते हैं तो आपका क्या आएगा, तो 1/4 आ जाएगा निकल कर। जी फ्रेंड्स, आपका क्या आएगा निकल कर, तो 4 आपका यानी कि एलसीएम चला जाएगा, और 3 + 1 यानी कि 4 आ जाएगा निकल कर, तो आपका यहाँ पर जवाब क्या आएगा, तो साइन 60 डिग्री यानी साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का आपका मान निकल कर 1 आएगा, यानी कि आपका जवाब क्या आएगा, यानी कि 1 आएगा निकल कर। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर यानी 4 है, दिए गए चित्र में x का मान आपको परिवर्तित करना है, यानी ज्ञात करना होगा। फ्रेंड्स, जो x का मान है तो आपको पता होगा किसी भी सीधी रेखा पर यानी किसी भी क्षैतिज रेखा पर बने, यानी किसी भी सीधी रेखा पर जितने भी कोण बनते हैं उन सभी का योग उतना होता है 180 डिग्री होता है। तो आपको पता होगा 3 + 2 यानी कि 3 + 2 कितनी है, 5x = आपका 180 डिग्री, यानी कि 5x = आपका क्या आएगा, तो 180 डिग्री आएगा निकल कर। तो फ्रेंड्स, 5 से जब हम इसे काटते हैं तो आपका क्या निकल कर आता है, तो 5 यानी कि 5 × 15 और यहाँ पर 3 बचे, 5 × 30। जी फ्रेंड्स, s आपका कितना आएगा, s आपका 36 डिग्री आ जाएगा, यानी 36 आपका s आ जाएगा। तो 36 3 कितने होते हैं, यानी 36 3 कितने होते हैं आप, और वो और 36 दूनी 72, यानी कि ये वाला आपका कोण यानी 72 डिग्री आएगा, और ये वाला आपका 36 3 कितने होती हैं, यानी 3 × 18 और 3 × 9 1 10, यानी कि 108 डिग्री, यानी कि आपको यह मान निकल कर आ जाएगा, यानी कि एक होगा आपका 72 डिग्री का कोण और एक होगा आपका 108 डिग्री का कोण। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन 5 दे लेते हैं। आ चुका है हम सामने वेरी मोस्ट है, एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना होगा। तो आपको पता होगा जो वृत्त का व्यास होता है वही 2r होता है, और ये जब इसकी त्रिज्या निकालते हैं तो आपका 7 सेंटीमीटर आता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। तो πr² यानी कि 22/7, और जो हमने अभी भी r निकाली है यानी कि 14 की आधी होती है, यानी कि 7 होती है। जी फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स आपका 7 गुणा 7 यानी कि 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 22 यानी कि 7 दूनी 14 होती हैं और 7 दूनी 14 1 15 यानी 154 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। जी हाँ फ्रेंड्स आपका 154 वर्ग सेंटीमीटर आपका यहाँ पर आंसर निकल कर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक घनाभ का आयतन यानी 1200 घन सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, इसकी यानी कि ऊंचाई याद करना है आपको। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, इसलिए हम डायरेक्टली निकाल लेते हैं, घनाभ का आयतन हम डायरेक्टली लिख देते हैं। तो आपको पता होगा यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होती है, तो ऊंचाई को हम इधर लिख लेते हैं और यहाँ पर यानी कितना आता है यानी कि 1200, तो 1200 और बटे यानी कि बटे कितना आएगा निकल कर आपका, तो 10 यानी कि 10 और 15 से यानी कि 10 गुणा 15 आप इसे यानी 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 15 8 कितने होते हैं, तो 15 8 120 होते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स आपका जो ऊंचाई आएगी वह 8 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगी। जी हाँ फ्रेंड्स आपका 8 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई निकल कर आ जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि 92 गुणा 37 को सूत्र यानी सूत्र ऊर्ध्व यानी कि त्रिव्याम के प्रयोग से आपको गुणा करके आपको हल करना होगा। तो 100 यानी कि 100 यानी कि 100 में से आपका यानी कि 8 घटाना है आपको, और यानी कि 30 में आपको यानी कि 7 जोड़ना है, तो आपका निकल कर आ जाएगा। इस तरीके से आपका निकल कर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि 6 + 4 - m = 8 यानी 3m + 5 का आपको समीकरण को हल करना होगा। फ्रेंड्स किस तरीके से हल होगा आपका, तो 6 यानी कि 4 यानी 6 4 कितने होते हैं 10, 10 में से यानी 10 - m आपका यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। फिलहाल की मैं आपको बता रहा हूँ फुल सोल्यूशन के साथ, क्योंकि ये मैं आपको इसका फुल सोल्यूशन दिखा रहा हूँ। फ्रेंड्स उम्मीद करूँगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो 6 4 कितने होते हैं 10 होते हैं, 10 होते हैं और माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो m निकल कर आ जाएगा। इधर देख लेते हैं कि यानी कि 8 3 24 m। जी फ्रेंड्स आपका यहाँ पर 24 m आ जाएगा और यहाँ पर 8 5 40। जी फ्रेंड्स इधर 40 आ जाएगा निकल कर। तो आपका किस तरीके से आएगा, यानी कि 10 इधर रहेगा आपका, यानी 10 आपका यहाँ पर फिलहाल की आपका यहाँ पर माइनस रहेगा और यहाँ पर आपके 24 m थे, तो यहाँ पर आके आपके माइनस के 24 m हो जाएंगे। जी फ्रेंड्स आपके इधर माइनस के m हो जाएंगे, यानी माइनस 24 m हो जाएंगे। और इधर आपके यानी कि 8 5 40 थे, 40 में से यानी कि 40 में से आपके यानी इधर जब प्लस के 10 थे तो आपके इधर यानी कि माइनस के हो जाएंगे, तो 40 में से 10 गए आपके 30 आ जाएंगे निकल कर यहाँ पर। तो 24 और 25 यानी 24 और 1 यानी कि 25 m हो गए, यानी कि माइनस के 25 m इधर हो जाएंगे आपके, और इधर आपके 30 हो चुके हैं। और यहाँ पर आपके 25 और 5 का 30 यानी कि m = आपका 6/5 आ जाएगा, यानी कि m = आपका -6/5 आंसर निकल कर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी आ चुका है आप सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है, बार आता है। एक मशीन है जो कि 8% बट्टे पर 1748 रुपये में बेची गई, यानी कि बेची जाती है, तो मशीन का अंकित मूल्य ज्ञात करना है आपको। यानी कि 8% जो बट्टा है, तो पहले तो उसका यानी 1748 का आप 8 बट्टे यानी कि 8% निकाल दीजिए, फिर उसे जोड़ दे दीजिए, आपका यानी कि मान निकल कर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। आ चुका है यहाँ सामने क्वेश्चन नंबर 10 है कि 6 यानी कि आपको यहाँ पर आ रहा है कि mn यानी कि 6 अपॉन यानी कि mln इंटू mln का आपको मान ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 8000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का आपको अंतर बताना है। फ्रेंड्स यहाँ पर बात हो रही है कि साधारण ब्याज में आपको बता रहा हूँ मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100 होता है, तो मूलधन यहाँ पर 8000 है और यहाँ पर यानी कि मूलधन हम लिख लेते हैं 8000 लिख लेते हैं, और यहाँ पर दर कितनी है, तो 10 है, और गुणा यानी कि समय यानी कि 2 है बटे 100 यानी कि 2 की 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 8 यानी कि 8 दूनी 16 यानी कि यहाँ पर क्या आएगा निकल कर, तो आपका यानी कि 160 रुपये आएगा आपका साधारण ब्याज। और यानी कि आप जब आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालती हैं तो आपका यानी कि उस सूत्र से निकल कर आ जाएगा। चलते हैं अथवा वाले क्वेश्चन लेते हैं कि कितने समय में 8000 रुपये का मिश्रधन 92 से 61 रुपये हो जाएगा, जबकि ब्याज की गणना 5% वार्षिक ब्याज की दर से यानी की जाए, तो आपको इसका मान निकालना होगा। फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं इसका फुल सोल्यूशन तो आपको बताऊंगा, इसका फुल सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है कि sin थीटा = 4/5, तो यानी 4 tan थीटा - 5 cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 4 cot थीटा का मान आपको ज्ञात करना होगा। यह क्वेश्चन मोस्ट है। अथवा वाला क्वेश्चन चलते हैं sin 45 डिग्री यानी sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन tan स्क्वायर 60 डिग्री का आपको मान ज्ञात करना होगा। यह क्वेश्चन भी वेरी वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 है आ चुका है यहाँ सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है, यानी उस त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई और क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है जो उस वृत्त के केंद्र पर 70 डिग्री का कोण बनाता है। त्रिज्या यानी वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, आपको इसका भी मान निकालना होगा। क्वेश्चन नंबर अथवा वाला भी आ चुका है यहाँ सामने है, 8 मीटर लंबा 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक घनाभाकार यानी गड्ढा खुदवाने में 30 रुपये प्रति घन मीटर की दर से होने वाला व्यय आपको ज्ञात करना होगा। क्वेश्चन नंबर 14 भी आ चुका है यहाँ सामने, इसका आपको क्या निकालना है, तो इसका आपको निकालना है इनकी 5 बारंबारता इस बंटन सारणी का आपको मान याद करना है। फ्रेंड्स आपको मान याद करना है, तो वाला क्वेश्चन देते हैं। निम्नलिखित बारंबारता सारणी यानी कि सारणी आपको संचयी बारंबारता आपको सारणी बनाना है, यानी कि अंक और छात्र आपके सामने है, तो संचयी बारंबारता आप बना दीजिए, यानी कि 3 8 यानी 11 हो गए, 11 12 आपके 23 हो गए, तो इस तरीके से आपकी यानी कि संचयी बारंबारता निकल कर आ जाएगी। चलते हैं क्वेश्चन 15 भी लेते हैं। आ चुका है यहाँ सामने वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन 15 है, बार बार आता है। क्वेश्चन 15 है कि एस दी पावर ए और यानी कि अपॉन एस दी पावर बी यानी दी पावर यानी कि ए प्लस बी इंटू एस दी पावर बी अपॉन एस दी पावर सी यानी कि दी पावर बी प्लस सी और एस दी पावर सी अपॉन एस दी पावर
पर ए यानी कि सी प्लस ए इज इक्वल टू ए आपको यानी कि एक आपको सिद्ध करना होगा। यह क्वेश्चन मोस्ट है। तो वाला क्वेश्चन लेते हैं वाई क्यू माइनस 3y² प्लस वाई प्लस 2 में किया घटाएं कि अंतर वाई क्यू प्लस 2y प्लस 1 आपको प्राप्त होगा। यह क्वेश्चन आपका मोस्ट है। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सॉल्यूशन तो मैं आपको बताऊंगा। इसका फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में क्वेश्चन 16 भी आ चुका है यहाँ सामने। इसे करना बहुत ही जरूरी है कि चित्र में यानी कि जो आपको फिगर दिया जा रहा है उसे आपको समझना होगा। यहाँ पर क्या कर रहा है कि चित्र में कोण पी यानी पी ओ आर इज इक्वल टू कोण की ओ आर रेखीय यानी कि युग्म निर्मित करते हैं। यदि एक्स माइनस यानी कि एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 80 डिग्री तो एक्स और वाई का आपको मान ज्ञात करना होगा। फ्रेंड्स उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट